हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटोनिक। एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर का जो न्यू बुक आया है उसमें टोटल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिसे हम लोग कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 से। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कहा गया है। नीतीश ऐप आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया। टर्न द बस ऐप बिहार सरकार द्वारा, ई क्षमता ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा, ई साक्ष्य ऐप बिहार पुलिस द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला सेल प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगाबाद। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्तीपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार में 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम निम्न विभाग या मंत्रालय का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास विभाग। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। यह कथन सही है। दूसरा है बिहार से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है। यह भी कथन सही है। चौथा कथन है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 है। यह कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोजन पूर्वी चंपारण में नहीं, पश्चिमी चंपारण में किया गया था। बिहार के बेतिया की 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी किस प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में। बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1925 को हुई थी, के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया जी। क्वेश्चन 12 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कहा गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुजराल है। महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विपुल मनुभाई पंचोली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद जमुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। जननायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदय कुमार, जो कि सारण से हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर जिला को। बिहार जातीय गणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म की लोगों की है। यह कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2। नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर में। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी तथा भागलपुर में किया गया था। यह कथन सही है। दूसरा कथन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिम्हा था। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है मेजबान बिहार ने कुल 38 पदकों के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया था। यह कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगूसराय। बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशिर सिन्हा को। क्वेश्चन 25 में सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार नेहा झामनी को मिला है। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 मुन्नी कामत को मिला है।
राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 डॉक्टर आलोक कुमार को मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार 2024 प्रीति सुमन को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी हैं, ये कथन सही है। दूसरा कथन है लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के कुल 5 महिला सांसदों ने जीत दर्ज की है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत 56.62% रहा है, ये भी कथन सही है। चौथा कथन है लोकसभा चुनाव बिहार में 6 चरणों में संपन्न हुए हैं, ये कथन गलत है, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है, यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास। भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फुलहर स्थान को विकसित किया जाएगा, यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी में। बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम है, ऑप्शन सी पटना नगर निगम। बिहार के किस जिला के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्सरा मिश्रा को। बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में चावल उत्पादन में सही क्रम का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास, औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर। क्वेश्चन 33 में सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कैंसर मामले में बिहार राज्य का स्थान चौथा है। वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 14वां है। नीति आयोग में एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वां है। आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभ्यारण्य बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमूर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो मुंडेश्वरी महोत्सव भभुआ कैमूर में मनाया जाता है। कुंडलपुर महोत्सव नालंदा में मनाया जाता है। मारतंड महोत्सव झंझारपुर में मनाया जाता है। वानावार महोत्सव जहानाबाद में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा मरणोपरांत को कला के क्षेत्र में दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्म विभूषण। बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। बिहार देश का पहला राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यरत हैं। 39वां क्वेश्चन है बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबा हरिहर नाथ मंदिर। धान की एक नई किस्म स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया है, निम्न कथन में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो ICMR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, ये भी कथन सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी रहे ब्रजकिशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई। तो ब्रजकिशोर प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिवान। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारतीय बिहार के किस जिले के निवासी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णिया के। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंडक नदी पर। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है, निम्न स्टार्टअप में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केयर फेयर। मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? इस मिशन की प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की 167वीं जन्म दिवस पर हुआ है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा की है, यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहटा और छपरा में। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी एवं चंपापुरी का विकास किया जाएगा, ये कथन सही है। दूसरा कथन है कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा, ये भी कथन सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुलवारी शरीफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, अब प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेखपुरा, अरवल, उसके बाद बक्सर। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर। बिहार में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीतीश कुमार। बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्नत बिहार विकसित बिहार। देश की 112 आकांक्षी जिलों में से पहले स्थान पर बिहार के किस जिला को चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगूसराय। क्वेश्चन 6 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ए में है जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्रालय है, राजीव रंजन सिंह पंचायती राज मंत्रालय, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, चिराग पासवान खाद्य मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार के किस जिला में नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बक्सर। राज्य में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर खेल परिसर में। 100% ANM अनमोल ऐप को उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिया। मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह धाम स्थित है सीतामढ़ी में। भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपौल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आमस दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। इस पार्क का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया है। यह पेंशन किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज कल्याण विभाग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में असत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से भरें। पहला कथन है, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, बिहार में पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में किया। इस खेल का 7वां संस्करण था। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, इस प्रतियोगिता का थीम गीत खेल का रंग बिहार के संग था। ये भी कथन सही है। चौथा है, इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये भी कथन सही है, यानी कि असत्य इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया है। इस आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य के भीतर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अब तक कुल कितने खिलाड़ी को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 367 खिलाड़ी। क्वेश्चन 18 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला है श्री उग्रदाता सांस्कृतिक महोत्सव, तो ये महिषी सहरसा में मनाया जाता है। अहिल्या गौतम महोत्सव, ये दरभंगा में मनाया जाता है। गुप्ता धाम महोत्सव, ये सासाराम रोहतास में। लचर महोत्सव जमुई में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। बिहार की बेवसाली विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, जो आजकल सुर्खियों में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंभू शरण सिंह। बिहार के बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया है। इस पोर्ट से पहली खेप किस देश को भेजी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। 67वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन का आयोजन सिडनी में हुआ था। इस सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदकिशोर यादव। न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका कार्यकाल पद ग्रहण तिथि से 3 साल तक होगा। बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन पटना में किया गया है। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9वीं बार। मिसेज बिहार 2025 का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐश्वर्या राज। क्वेश्चन 27 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कहा गया है। सूची 1 में पार्टी है और सूची 2 में 2024 लोकसभा में जीते गए सीट की संख्या है। तो पहला का आंसर हो जाएगा लोजपा 5, राजद 4, कांग्रेस 3 और CPI 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 891। सुर्खियों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिया में। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कोबरा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्सलियों के उन्मूलन हेतु।
राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में बिहार का समग्र रूप से स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13वां। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। बिहार जातीय गणना 2023 के संदर्भ में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला है एकल जाति में सर्वाधिक जनसंख्या यादव की है, तो ये सही है। दूसरा है पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 27.12% है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 36.01% है, ये भी सही है। चौथा है भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1930 में हुई थी, ये कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आकांक्षी 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36 पदक। कैरेबियाई द्वीप त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किनको राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री संजय सरावगी। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार की अंशिका कुमारी। बिहार सरकार के द्वारा जारी पोर्टल के संबंध में सही सुमेलित करें। पहला है समर्थ पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। परिमार्जन प्लस पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तीसरा है IHIP पोर्टल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। पुलिस वाणी पोर्टल बिहार पुलिस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमुई में। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अररिया। बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्तीपुर। बिहार के किस जिले के शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। पटना स्थित सीडेक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम है परम बुद्ध। कनिष्क नारायण को ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी ने संसद चुना है, ये बिहार के किस जिले से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को KCC ऋण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.82%। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में सही कॉलम का मिलान करें। उच्च शिक्षा में 50% नामांकन का लक्ष्य 2035 रखा गया है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य 2026। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।